स्वागत है आप सभी का गुप्ता धाम यात्रा में। और अभी हम लोग आ गए आरामपुर और आते ही बारिश शुरू हो गई पनियारी घाट के पास। और गुप्ता धाम यात्रा स्टार्ट करते हुए और बहुत ही भयंकर जाम लगा। तो सुबह हो गई और रात का यह हो गया था कि जहाँ हम लोग चढ़ने वाले थे 1 घंटा में पहाड़, वहाँ लग गया 6 घंटा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पब्लिक आ गए थे और जाम लग गया था। महाशिवरात्रि के कारण बहुत ही पब्लिक आ गए थे और बहुत भयंकर जाम। 1 घंटा का रास्ता 6 घंटा में हम लोग चढ़े। और अभी सुबह हो गया तो अभी हम लोग अपने यात्रा में आगे बढ़ते हुए तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा गुप्ता धाम की पूरी यात्रा, पनियारी घाट से लेकर गुप्ता धाम तक। तो चलिए इस यात्रा में आप सभी बन रहे हैं। यात्रा में गुप्ता धाम यात्रा करने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी बात, आप सभी एक टॉर्च अनिवार्य रूप से ले लें। लाइट के तौर पे टॉर्च हो, फ्लैश हो, कोई भी वस्तु जिसमें प्रकाश हो वो आप सभी ले लें। मेडिसिन में शरीर में दर्द हो तो आप मूव ले सकते हैं पहले से ही। मूव, पेन किलर, पैरासीटामोल आप ये सभी ले लें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये सब काम आ सकते हैं। सरसों का तेल, पैर में मोच आया तो उसके लिए आप गर्म पट्टी भी ले सकते हैं पहले से ही। यानी बेसिक चीज़ जो आपको मेडिसिन में लेना होगा वही छोटा मोटा आप ले सकते हैं। और मोबाइल के लिए आप मोबाइल चार्ज पावर बैंक ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ चार्जिंग का व्यवस्था नहीं है। हम सभी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम आगे सुइया पहाड़, और यहाँ से हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। और ये सुइया पहाड़ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़, और यहीं से ये खड़ी नीचे में खड़ी पहाड़ है जो हमें चलकर नीचे जाना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, ये पहाड़ है, यहाँ से नीचे जाना है। और उसके बाद हम लोग गुप्ता धाम के पास पहुँच जाएंगे। देखिएगा हमने कितना रातें दिन पानी पिया के इस कतार में जनरेटर रात भर चलाती है। 1 रुपया हुआ सुइया पहाड़ से चलते हुए नीचे की ओर अब हम लोग आगे सुगवा नदी, इसको सुगवा नदी बोलते हैं। ये सुगवा नदी से पानी बहुत कम है। और यहाँ से गुप्ता धाम का गुफा बहुत ही पास में, यानी भोला हमारे यहाँ से बहुत ही पास में है। यहाँ आगे समझिए कि आप गुप्ता धाम में आप पहुँच गए हैं। सुगवा नदी के पार करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये कितना सुंदर प्यारा व्यू पहाड़ का, बहुत ही दिल को सुकून देने वाला व्यू है। आप सभी इस दृश्य का आनंद लीजिए। यहाँ पर आप सभी को खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। और चावल, दाल, रबड़ी, दही, मक्खन, चूड़ा सब कुछ आपको मिलेगा। और पहनने के लिए भी चप्पल यहाँ पर मिल जाएगा। 50 रुपये में एक जोड़ा चप्पल मिलता है यहाँ पर। फास्ट फूड में कुरकुरे, चाउमीन वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पर बाइक का भी व्यवस्था है जो कि टाइम से होकर आती हैं। यहाँ आने के बाद चारों तरफ ही पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे पर भरे हुए हैं। बेल पत्तर सब का पेड़ यहाँ पर मिल जाएगा आप सभी को। शीतल कुंड, यहाँ से नहाने के बाद जल लेकर हम लोग शंकर जी को चढ़ाने जाएंगे। अंदर जाना है और शंकर जी को चढ़ाना है। तो चलिए आप सभी को हम देख सकते हैं गुफा का अंदर गेट। तो यहीं से अंदर जाना है। मैं अंदर मोबाइल में छोड़ूँगा, कुछ जन है उनको मैं दर्शन कराकर और बाहर लेकर आ जाऊँगा। तो अंदर शंकर जी हैं, आप सभी आइए तो यहाँ पर जरूर आइए। अंदर भी जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। आप अंदर आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं।
ऑक्सीजन का पूरा व्यवस्था है अंदर। दर्शन करने के बाद हम रात को ही चल दिए थे पनियारी के लिए। तो अभी सुबह हो गई और ये खूबसूरत सा प्यारा व्यू सुबह का। सभी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और ये हम लोग आ गए सुबह पहाड़ पार करते हुए उतरते हुए पनियारी घाट। और ये सुंदर से प्यारा दृश्य आप सभी देश का आनंद लीजिए। चढ़ते समय तो रात को नहीं पता चला कि हम लोग इतना खड़ाई पर हैं। उतरते हुए भी डर लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये पूरी खड़ा है पहाड़। चढ़ते हुए तो रात को नहीं बुझाया लेकिन उतरते हुए बुझा रहा है। सच में भाई रात को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ हम लोग चढ़े, क्योंकि भीड़ भी था और जाम भी था। और भाई उतरते हुए बुझा रहा है, पैर में भी चुभ रहा है और भाई पूरी खड़ी है पहाड़ एकदम पूरा खड़ा है। उतरते वक्त संभल कर उतरना पड़ रहा है, बहुत ध्यान से उतरना पड़ रहा है, पत्थर ना चुभे कहीं पैर में। यहाँ से पनियारी घाट अब बहुत पास में है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से बस। और ये देखिए बंदर, इन बंदरों को आप सभी चाना वगैरह दे सकते हैं और ये लोग आपको अटैक भी नहीं करते हैं, फ्रेंडली हैं ये लोग। और पनियारी घाट हम लोग पहुँचे और यहाँ से यात्रा समाप्त हो गई। और ये सामने पहाड़, हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जय भोले बाबा। और आप सभी को प्रसादी भी लेना हो तो यहाँ से आप सभी प्रसाद ले सकते हैं। इसी पहाड़ पर चढ़कर और फिर पैदल चढ़ना है और उसके बाद उतरना है और भोले बाबा को दर्शन करके फिर वापस आना है। और यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता भी है जो डैम होकर जाता है, यानी बांध से होकर जाता है। हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।